बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन होता क्या है बेसिकली? प्रपोजिशन हमें रिलेशन बताता है बिटवीन नाउन एंड द प्रोनाउन। क्या बताता है? Noun रिलेशन। and the verb. अब इसकी कुछ टाइप्स हैं जी। टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी टाइप्स यहाँ पे हम लिख के इसको कर लेते हैं जी। पहली टाइप है प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसमें किसी जगह की बात हो। ठीक है, जैसे दिस मोबाइल इज ऑन द टेबल। अब कहाँ पे बैठा है ये मोबाइल? Table टेबल पर. पे। कहाँ पड़ा भाई? टेबल Table पे। पर. अच्छा, अगर हम टाइम की बात करें, सपोज दैट टाइम की बात करूं, मैं कहता हूँ आई विल कम एट 5 o'clock, में 5 बजे आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 o'clock है, टाइम की बात है। Time. दूसरा है एडवर्ब ऑफ, सॉरी, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। Time. तीसरा है जी डायरेक्शन। जैसे मैं कहूँ शी गोज टू स्कूल, तो डायरेक्शन बता रहा है, सिमर बता रहा है किधर जा रहा है। क्या है? डायरेक्शन। Direction. सिमन, सिमत, डायरेक्शन। आगे देख लें जी। आगे एजेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है और फ्रेज होता है। उसको हम बाद में जैसे एमसीक्यू जगह देखेंगे। पहला एमसीक्यूज क्या है? प्रपोजिशन शोज द रिलेशनशिप। मैंने पहले बात की कि प्रपोजिशन किस में रिलेशन शो करेगा? नाउन एंड प्रोनाउन। Pronoun. तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी, नाउन प्रोनाउन एंड द वर्ब, अनदर वर्ड, सॉरी। बी दूसरा, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द फॉलोइंग इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है? अंडर, नीचे क्या है? ये क्या है? इन, ऑन, एट, अंडर, बिसाइड, ये सब क्या है? प्रपोजिशन। चलें, तीसरा देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन इसमें क्या है? ये हमने बताना है। ये टाइम है, प्लेस है, डायरेक्शन है। Time है. ये हमारे पास टाइम नहीं है, ये हमारे पास प्लेस है। किस तरह से? द बुक ये इज, preposition. बात तो सुन लो भाई। दिस द बुक इज ऑन द टेबल, ये चीज टेबल के ऊपर है। Yes sir. ठीक है, तो ये क्या है? प्लेस। अगर मैं कहता हूँ 5 बजे आऊंगा, टाइम की बात होती, हाँ तो जी. फिर वो टाइम होता। अब ये क्या है? Place है. प्लेस है, प्लेस होगा। अब बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। Yes sir. चाहे चाहे देख के पढ़। विच प्रपोजिशन शोज टाइम। टाइम के लिए क्या यूज हो सकता है? एट। जैसे बोलूं आई विल कम एट 5 o'clock, एट शो करेगा। क्या शो करेगा भाई? At. टाइम। शी अराइव्ड आफ्टर डिनर। अब इसमें आफ्टर क्या है? ये टाइम के बाद होगा, डिनर के बाद आऊंगा। आफ्टर क्या शो कर रहा है? टाइम के बारे में। ओके जी। नेक्स्ट देख लें जी। विच सेंटेंस कंटेन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस कौन शो करेगा? जैसे द कैट इज अंडर द चेयर। बिल्ली की टेबल Table के थल्ले है. नीचे है, तो ये क्या होगा? ये प्लेस की बात कर रहे हैं कि टेबल के नीचे है। आगे है जी 7। अली वॉक्ड इनटू द रूम। अली वॉक्ड इनटू द रूम। अब इनटू, ऑन टू या टू, ये क्या शो करते हैं? डायरेक्शन। Direction. क्या शो करते हैं भाई? डायरेक्शन। Direction. तो ये इनटू हमारे पास क्या शो करेगा? C. डायरेक्शन या मूवमेंट भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, विच प्रपोजिशन शोज मूवमेंट। कौन मूवमेंट शो करेगा? अक्रॉस। क्या शो करेगा भाई? अक्रॉस। आगे, द ट्रेन विल अराइव एट 5 PM। अब इसमें ऐड क्या है? टाइम। मैंने जैसे कि क्या था? आई विल कम एट 5, ऐड क्या था? टाइम। Time. अब यहाँ भी ऐड क्या है जी? टाइम। Time. आगे देख लें जी। विच सेंटेंस कंटेन प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन की बात हो। शी वॉक टूवर्ड्स द पार्क। अब टूवर्ड्स द किधर जा रहा है भाई? वो पार्क की तरफ जा रहा है, तो ये है डायरेक्शन उसकी शो कर रहा है। Direction. आगे जी, विच इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्लेस की बात जो करेगा, जैसे बिटवीन दो चीजों के दरमियान, ये प्लेस की बात करेगा। आगे, द बॉल रोल्ड अंडर द बेड। अब अंडर इसमें क्या है? प्लेस, प्लेस की बात कर रहा है। आगे जी, विच प्रपोजिशन इज यूज फॉर डेज, दिनों के लिए, तो इसमें ऑन भी यूज हो सकता है। वो स्टडी इन द मॉर्निंग। अब इनमें इन क्या है? इन के साथ मॉर्निंग लगा है, तो इसमें टाइम की बात हो रही है। ये वाला मॉर्निंग, इसके पीछे इन क्या होगा? ये टाइम की बात है, तो ये होगा प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ओके जी। और Okay. यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही इसका ठीक होगा। विच सेंटेंस कंटेन ए प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट किसके बात होगी? शी जंप्ड ओवर द वॉल। अब उसने जंप किया ओवर वॉल, ये उसकी क्या है? मूवमेंट है, डायरेक्शन है। आगे, विच इज नॉट अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या नहीं है? क्विकली नहीं है। क्विकली हमारे पास क्या है? एडवर्ब है, एल बाय एंड पे है, तो ये एडवर्ब है, ये हमारा प्रपोजिशन नहीं है। 17। द टीचर स्टूड बिफोर द क्लास। तो बिफोर इसमें है बोथ, प्लेस भी यूज हो सकता है और टाइम भी यूज हो सकता है। अब टाइम और प्लेस कैसे यूज होगा? द टीचर स्टूड बिफोर द क्लास। अब इसमें बिफोर है, ये एज ए प्लेस भी
क्लास और टाइम भी क्लास से पहले, दोनों चीजें यूज हुई हैं। आगे जी 18 को देखेंगे। Which sentence contain two preposition? He sat on the wall near the window. इसमें दो कौन कौन से preposition है? एक तो near है और एक क्या है? on है। ओके जी, ये दोनों क्या है? prepositions है। आगे which preposition shows agency? क्या शो करे भाई? एजेंसी। इसमें बाय यूज होगा, जैसे इसमें एजेंट भी बोलते हैं, क्या यूज कहते हैं भाई? एजेंट। जैसे मैं कहूँ द बुक इज रिटन बाय साद, किसने लिखी है बुक भाई? साद ने। अब ये क्या होगा हमारे पास? preposition ऑफ एजेंट। ओके जी, आगे द नॉवल वाज रिटन बाय द शेक्सपियर। अब इसमें बाय क्या है? एडवर्ब ऑफ एजेंट। क्या है? एडवर्ब ऑफ एजेंट। आगे देख लें जी, विच प्रपोजिशन इज यूज्ड विद मंथ एंड ईयर्स। कौन सा यूज होता है मंथ ईयर? सी। इन द यूज होता है, इन। मंथ के साथ ईयर के साथ क्या यूज होता है? इन यूज होता है। 22 को देख लें जी, शी हैज लिव्ड हियर सिंस 2020। अब यहाँ पे जो सिंस है ये टाइम की बात कर रहा है। 23 में देखें, विच प्रपोजिशन मीन्स इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स। ये हमारे पास बिटवीन है जो कि दो थिंग्स के दरमियान आता है। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। अब ओवर इसमें हमारे पास प्लेस है। 25 को देख लें, विच सेंटेंस कंटेन अ प्रपोजिशन ऑफ अ टाइम। तो वी मेट ड्यूरिंग द लंच। अब ड्यूरिंग द लंच हम मिलेंगे, वही मेट हम मिले ड्यूरिंग लंच, लंच के दरमियान। अब ये टाइम की बात है कि लंच कर रहे तो उसके दरमियान मिले, तो ये टाइम की बात है। आगे जो क्रॉस, क्रॉस आपको पता है कि प्लेसमेंट के लिए यूज होता है, पीछे भी पढ़ चुके हैं। ही सैट बिसाइड हिज फ्रेंड। तो बिसाइड इसमें क्या है? प्लेस। प्लेस है। आगे जी, विच सेंटेंस कंटेन अ कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड वी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, इसका बी ऑप्शन आएगा। 29 इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ है कंपाउंड प्रपोजिशन। लास्ट वन है जी, विच सेंटेंस यूजेस करेक्ट प्रपोजिशन। इसमें ही इज गुड एट इंग्लिश आएगा। अब मैंने आज भी मेरी क्लास में बात की कि नहीं, कि गुड के साथ एट आता है, इन नहीं आता। जैसे बिलोंग के साथ, बिलोंग के साथ ऑन आता है, चोरी ऑन आता है, इसके साथ एट आता है, गुड एट होता है हमेशा। ओके, जैसे मैं बोलूं वो इंग्लिश में अच्छा है, तो ये नहीं बोलूंगा ही इज गुड इन इंग्लिश, नहीं, ही इज गुड एट इंग्लिश। ओके, समझ आई? चलिए, अल्लाह हाफिज।